हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमने टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी और इकोनॉमिक ख़त्म कर दी है, तो आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसाइट्स के टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द 100। तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क का जो होम है वो कौन है, 100। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट। With reference to the drainage pattern, consider the following statement. Radial pattern develops where the river channel follows the slope of the terrain and resembles the branches of tree. देखो नहीं, वो क्या होता है, डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न नहीं होता। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जब एक जगह से बहुत सारी क्या स्ट्रीम्स क्या निकल रही होती हैं, ठीक है। नर्मदा, सोन एंड महानदी आर द गुड एग्जाम्पल रेडियल पैटर्न। ये बात बिल्कुल सही है। अमरकंटक प्लेट्यू से ये तीनों की तीनों क्या है, सोर्स निकलती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct about the पंचप्रयाग? भागीरथी इज द ज्वाइन बाय अलकनंदा एट द रुद्रप्रयाग। देखो रुद्रप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से नहीं मिलती। और मंदाकिनी ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग, नहीं, ये भी गलत है। धौलीगंगा ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग। देखो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। रिसेंटली Japan has resumed commercial whale hunting after 30 years. In this context, consider the following statement about the International Whaling Commission. It is an international body set up under the International Convention for the Regulation of Whaling। ये बात बिल्कुल सही है। The Commission has adopted a moratorium on commercial whaling। देखो ये भी बात सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेजेस ऑफ द रिवर, जरा देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। अपर कोर्स में वी शेप्ड वैली, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। देखो ये बात बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कोर्स ऑफ रिवर, तो तीन तरह के होते हैं। अपर कोर्स, ठीक है, जिसे हम यंग फ्लो भी बोलते हैं। मिडिल कोर्स, फिर लोअर कोर्स, ठीक है। शैलो वैलीज, मींडर्स एंड ओक्सबोलोक्स, ये भी बात सही है। लोअर कोर्स में फ्लड प्लेन, डेल्टा, ये बिल्कुल बात, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही बोला हुआ उन्होंने। वाइल्ड कैमल्स आर फाउंड इन द एरिड एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट, ये बिल्कुल सही है। वन हॉर्न रिनोज आर फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल, ये भी बात सही है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक, केरला। देखो ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न घाट्स, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट इज स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। देखो वेस्टर्न घाट से ना महाराष्ट्र से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 5 स्टेट से नहीं होती, ये बात गलत है। इसमें क्या है, गुजरात भी होता है। इट कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये बात बिल्कुल सही है। दे आर डिसकॉन्टीन्यूस एंड इरेगुलर, नहीं, देखो डिसकॉन्टीन्यूस नहीं होती, कॉन्टीन्यूस होते हैं। डिसकॉन्टीन्यूस कौन से होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो मैंने आपको पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुजरात से भी होते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 स्टेट से होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द नीलगिरी बायोस्फीयर। गाइस ये तो यही है कि अगर आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं। देखो ये बता दें, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर वाइल्ड नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुरथू नेशनल पार्क, सत्यमंगलम वाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। Through Montaka recently in news refer to which of the following: advanced spectrum to serum to detect Zika virus, a Russian anti-tank missile, a satellite to detect life on Saturn, a humanoid robot developed by the Japanese। देखो थ्रू मटाका रशियन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। करंट अफेयर्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स टुवर्ड ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारे दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। Consider the following statement: the coastal plains along the Arabian Sea are wide as compared to the coastal plains along the Bay of Bengal। देखो ये बिल्कुल गलत है। The northern part of the western coastal plain and the eastern coastal plain refer to North Caesar and Konkan। देखो उल्टा है। वेस्टर्न कोस्टल पार्ट का नॉर्दर्न पार्ट को हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, और जबकि ईस्टर्न कोस्टल के नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्थर्न सिस्कार बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टा, तो ईस्टर्न कोस्टल में ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। अब हमें देखना है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको देखना है कौन से पेयर्स करेक्टली मैच है। नुब्रा जम्मू एंड कश्मीर, देखो ये ग्लेशियर्स हैं, तो बिल्कुल बात सही है। भागा उत्तराखंड, देखो भागा है ना वो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। जेमू सिक्किम, ये बात बिल्कुल सही है। पिंडारी हिमाचल प्रदेश नहीं, पिंडारी यूके में है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इंडियन हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ICMR, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHRD। देखो भाई ये जो स्टेट ये ICMR के द्वारा रिलीज की गई है। विद रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो ये बात बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है,
ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ EPA 1986, नहीं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ना कि हमने एनवायरनमेंट के अंदर। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर देन 50% लैंड एरिया कवर्ड इन द प्लेन। देखो 43% है, 50% नहीं है, तो ये गलत होगी। माउंटेन्स अकाउंट फॉर द अराउंड 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इंश्योरिंग पोटेंशियल फ्लो फॉर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी। प्लेटूज पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल फॉसिल्स एंड फॉरेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड द हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। देखो चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। विच टाइप ऑफ सोइल इज जनरली फाउंड इन द रिवर डेल्टा, तो ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास में कौन सी सोइल पाई जाती है, ब्लैक सोइल, एल्यूवियल सोइल, रेड एंड येलो सोइल, लेटरल, तो भाई एल्यूवियल सोइल पाई जाती है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ द केरला एंड अरुणाचल प्रदेश, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड एज पर द IUCN रेड लिस्ट, देखो ये वल्नरेबल कैटेगरी में, ना कि एंडेंजर्ड में, तो ये बात गलत होगी। तो ये किसमें है, वल्नरेबल में। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। देखो ये लिखा भी है जो एज पर IUCN, ये किसमें है, वल्नरेबल कैटेगरी में। With reference to the Narmada and Tapi river basins, consider the following statement, Narmada rises in the Amrakantak hills and Tapi rises in the Betul district of मध्य प्रदेश, ये बात बिल्कुल सही है। They both flows in the Rift Valley, ये बात बिल्कुल सही, आपको पता है नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। द बेसिन ऑफ बोथ रिवर्स कवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही हैं। इफ़ यू ट्रेवल बाई रोड फ्रॉम सरिस्का नेशनल पार्क टू साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मतलब ये राजस्थान में है और ये केरल में है। व्हाट इज़ द, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है जो आप पास करोगे इंक्लूडिंग तो इंक्लूडिंग द स्टेट्स इन विच नेशनल पार्क करोगे, तो 5 स्टेट्स हैं, जरा देख लेते हैं कौन कौन से। राजस्थान से आप गुजरात जाओगे, फिर मध्य प्रदेश जाओगे, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक टू केरल, तो इस हिसाब से आप 5 स्टेट्स को कवर करोगे। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, केरला, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, कौन कौन से स्टेट्स में कॉफी प्रोड्यूस होते हैं, देखो कर्नाटक में होते हैं, केरल में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं। देखो असम में टी होती है, कॉफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ सैलिनिटी इन सोइल, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ओवर, तो ये सारे के सारे के कोज हैं लैंड डिग्रेडेशन का। तो ऑल द स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। एज पर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस, तो पर्पल फ्लो, देखो पर्पल फ्लो का क्या स्टेटस है, कल हमने गाइस पढ़ा भी एनवायरमेंट के मैगजीन में कि पर्पल फ्लो का क्या स्टेटस है, जो कि वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो पर्पल फ्लो क्या एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Read the following statement carefully and choose the right answer using the code given below. Black soils are made up of the clay material and has the moisture holding capacity, ये बात बिल्कुल सही है। Red soil develops on crystalline igneous rocks in area of the low rainfall and is the ideal for growing cotton, देखो ये हाई रेनफॉल में होता है, बल्कि देखो ये गलत हो गई। Lettered soil is the result of the intense sledging and develops under the tropical and subtropical climate, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इन USA लाइक कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो ये बात बिल्कुल सही है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करते हैं और USA भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करते हैं। इंडिया एंड USA हैव द सेम परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड, नहीं USA के पास हम 3 गुना ज़्यादा हमसे एरिया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा, जो वेस्टर्न मोस्ट है हमारी गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट हमारी अरुणाचल प्रदेश है। तो ओनली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट आंसर सही है। कंसीडर फॉलोइंग डिजीजेज, और ये बताओ विच ऑफ द गिवन अबव डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज़ ये सी नॉन कम्युनिकेबल है, कहाँ कम्युनिकेटिव थोड़ा होता है, हार्ट अटैक भी नॉन कम्युनिकेबल, अस्थमा भी नॉन कम्युनिकेबल, मलेरिया आपको कम्युनिकेबल हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है, सिर्फ सही आंसर है जो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल आपको समझ ही कहते होगा जो एक से नहीं फैलती दूसरे को, ठीक है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोरोना है जैसे ये छुआछूत की बीमारी है, ठीक है, तो यही हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 5 यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, देखो 5 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 4 यूनियन टेरिटरीज, देखो दीव एंड दमन, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 4 है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से भाई, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड हमारी 2 ईस्टर्न कोस्ट में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, तेलंगाना, नागालैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद, देखो अदर कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है, देखो गुजरात तो करती है, आपको पता है किसके साथ, हमारे आपके पाकिस्तान के साथ करती है, हरियाणा नहीं करती भाई कहीं से भी, ठीक है, मेघालय भी करती है, तेलंगाना भी नहीं करती कहीं से, और नागालैंड भी करती है। तो फर्स्ट 3 एंड 5 आर द राइट आंसर। अच्छा, हमने क्या पूछा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड फारदेस्ट टू द, कौन सा स्टेट है जो लॉन्गिट्यूड में न्यू दिल्ली से फार सबसे फार से कनेक्ट होगा, भोपाल, बेंगलुरु, शिमला या श्रीनगर।
तो भाई इसका जो है श्रीनगर आंसर है। ठीक है, बाबिल मंदब कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। देखो ये मैं आपको बता दूँ, रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को कनेक्ट करता है। ठीक है, मेरे पास मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको वहाँ से दिखाती। ठीक है, ना इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी नहीं बना रखा, नहीं तो मैं, हाँ ये रहा देखो, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ मंदन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाबिल मंदब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखो आपने इसमें बतानी है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांधती है, ये बात बिल्कुल सही है। इट पासिस थ्रू 7 इंडियन स्टेट्स, नहीं देखो 7 इंडियन स्टेट से नहीं होकर गुजरती, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो इनकरेक्ट कौन सी, 8, सो सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगी। ठीक है, ये आपको पता भी होगा कौन कौन स्टेट से होकर गुजरती है। देखो फिर भी पढ़ लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। सियूज कैनल इज अ सी लेवल वाटरवे दैट कनेक्ट्स। देखो ये जो सियूज लेवल है, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपने मैप्स किए होंगे तो ये आपको पता होगा। ठीक है, इन्होंने भी मैप नहीं बना रखा है तो मैं आपको दिखाती। विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज साइन बाई इंडिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान इन 1960। ये भी सही है। इट इज़ ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक, ये भी बात सही है। तो तीनों की जो स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जो है सी ऑफ जापान के साथ क्या करती हैं, बॉर्डर करती हैं। सो गाइस ये भी वही है। देखो अगर उन्होंने मैप बना रखा हो, देखो ये है सी ऑफ जापान, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज है जो इनके साथ क्या करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, तो ये रहा सी ऑफ जापान। ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है, रशिया भी है। ठीक है, और जापान भी है। देखो चाइना, आप ध्यान से देखो, चाइना नहीं है, ये जो पार्ट है ये रशिया का है, चाइना नहीं बना रहा है। ठीक है, तो सी ऑफ जापान के साथ कौन कौन है, जापान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो 1 2 4 5 क्या है, राइट आंसर है। With reference to the Himalayan rivers, consider the following statement: the Indus and the Ganga river system drain in the Arabian Sea, whereas the Brahmaputra drains in the Bay of Bengal। देखो भाई जो गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, तो ये गलत होगी आपके स्टेटमेंट। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग विद इन द इंडिया, नहीं भाई गंगा होती है। तो करेक्ट कौन सी है भाई, कोई भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नॉट टू। विद रेफरेंस टू द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टाइप्स ऑफ द कोल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: anthracite coal is the highest quality hard core, lignite is a low grade brown core which is soft and the high moisture content, peat has a low carbon content and the एक सेकेंड कंटेंट एंड द लो हीटिंग कैपेसिटी। तो कोई तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एंथ्रासाइट है, आपको पता है 3 टाइप के कोर होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटामिनस। ठीक है, तो एंथ्रासाइट के हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोर है, ये बिल्कुल बात सही है। लिग्नाइट लो क्वालिटी कोर होता है, पीट लिग्नाइट ठीक है सबसे लो क्वालिटी होता है, बिल्कुल बात सही है। पीट में लो कार्बन कंटेंट होता है और लो हीटिंग में, ये बात बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द सही। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग मिनरल: कॉपर, बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, मैग्नीज। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मिनरल्स आर द नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। देखो 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, एक फेरस होते हैं, एक नॉन फेरस होते हैं। फेरस ये होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस होता है जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखो फेरस मेटेलिक मिनरल कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैग्नीज एंड आयरन और मैग्नीज होते हैं। नॉन फेरस होते हैं कॉपर, बॉक्साइट होते हैं, और नॉन मेटेलिक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 and 2, दैट इज द आयरन एंड द मैग्नीज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से, कॉपर एंड द बॉक्साइट। With reference to the National Highway Authority of India, consider the following statement: it was set up by an act of parliament। ये बात बिल्कुल सही है। It is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highways। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Recently, notification to set up of a register of indigenous inhabitants of the Nagaland was issued. In this context, consider the following statement: it aims to prepare a master list of all the indigenous people, check the issues of the fake indigenous inhabited certificate to ineligible। ये बात बिल्कुल सही है। ILP system is already in Nagaland। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मणिपुर में स्टार्ट हुई है लेकिन नागालैंड में ऑलरेडी ये फोर्स में है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। With reference to the pulses in India, consider the following statement: India is the world largest producer of the pulses in India। ये बात बिल्कुल सही है, वो अलग बात है, हम इंपोर्टर भी हैं। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही। दे आर नॉन लेग्यूमिनस, ये लेग्यूमिनस होती हैं। देखो जो स्टेटमेंट गलत होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। Rourkela steel plant is located on the basis of the proximity to raw materials and was established with the collaboration of Germany। ये बात बिल्कुल सही है। दुर्गापुर स्टील प्लांट was set up with the collaboration of UK and established before independence। देखो ये बात बिल्कुल सही है, यूके की हेल्प से बनाया था लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, with reference to the Go Tribal campaign, consider the following statement: it was launched by the TriFed in association with the Microsoft।
देखो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ नहीं किया, ये अमेजोन के साथ किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए को ट्राइबल कैंपेन ट्राइफेड प्लस अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन के साथ किया है, तो ये वो स्टेटमेंट गलत होगी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड द प्रमोट ट्राइबल क्राफ्ट्स एंड कल्चर एंड हेल्प्स इन द सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर इंडियन, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कलेक्ट रेनफॉल फॉर फ्यूचर यूसेज, ये बात बिल्कुल सही है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही हैं। विद रेफरेंस टू द प्लैनेट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट, ये जरूरी नहीं है। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लैनेट अर्थ, ये बात भी सही है। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये बात सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ऑल द प्लैनेट्स अपनी सैटेलाइट नहीं है, मर्क्यूरी और वीनस के बाद अपनी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट ओनली एट 2 पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा सिर्फ 2 पॉइंट पे ही मीट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, ये बात बिल्कुल देखो ऐसे इक्वेटर से पोल्स के पास जाए जाते हैं तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस टू वार्ड, ये बात बिल्कुल सही है। देखो कहाँ पे इतना साइज और डिक्रीज होता रहता है, तो ये बात सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं बिल्कुल सही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पावरकोटी, देखो पर्शियन गल्फ वो गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ठीक है, वही इन्होंने मैप नहीं दे रखा, नहीं तो मैं आपको बता देती। विद रेफरेंस टू द आर्कटिक ओशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ये बात बिल्कुल सही है। इट्स राउंड द साउथ पोल, नहीं पे कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे अंटार्कटिक है, तो ये गलत होगी। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन विया बेरिंग स्ट्रेट, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टील, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, यस। मिनरल डिपॉजिट इन द नॉर्थ अमेरिका आर कंसंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ कनाडा, ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने बताना है विच ऑफ द अबव रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। देखो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज पूछे इन्होंने, पेनिनसुला नहीं पूछे, तो गंगा की कौन सी, यमुना है बिल्कुल बात सही है, घाघर भी है, गंडक भी है, कोसी भी है। देखो जो सोन है, सोन जो आ जाएगी ना वो पेनिनसुला रिवर आ जाएगी, वो अलग बात है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से लगाना है, तो भाई सबसे ज़्यादा मिजोरम है, ये कल हमने पढ़ा भी है, एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, तो 3142। देखो ऐसा है ना, मध्य प्रदेश में ये कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ है, लेकिन परसेंटेज ऑफ एरिया जो पूछा है ना उसमें क्या है, सबसे पहले मिजोरम है, ठीक है, और उसमें सबसे एंड में है, ठीक है, तो 3142 बिल्कुल सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द कॉमन फ्रंटियर्स विद चाइना, जिनका चाइना के साथ जुड़ी हुई हैं, चला देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। हिमाचल प्रदेश, भाई हिमाचल प्रदेश है, बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद चाइना, HP, UK, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखो असम तो नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश पे उत्तराखंड भी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया इज करंटली नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। देखो अभी क्या है हमारा जो हमें क्या, भी हमें इंडिया इज करंटली नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC, भाई ये तो बात बिल्कुल सही तो है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मेंबर, भाई ये दोनों ही दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री, भाई 10 डिग्री चैनल के साथ ये क्या है सेपरेटेड है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप, मलेशिया, मालदीव्स के साथ क्या है सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 डिग्री 90 डिग्री का भी सब पता होना चाहिए आपको। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, भाखड़ा डैम जो क्या चेनाब रिवर पर नहीं, भाई ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, ये गलत हो गया। पोंग एंड पदोधाम ब्यास, ये बात बिल्कुल सही है। रंजीत सागर को 3 डैम भी बोलते हैं रावी रिवर पे, देखो ये भी ब्यास, ये हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस रिवर बेसिन ओनली 5 स्टेट्स, नहीं एक सेकेंड, सॉरी, इंडस रिवर बेसिन ड्रेन्स ओवर 5 स्टेट्स ओनली, यस ये बात बिल्कुल सही है। गंगा रिवर बेसिन ड्रेन्स ओवर 7 स्टेट्स। देखो हम
पढ़ लेते हैं। जो इंडस रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़। तो 5 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से होकर जाता है, ठीक है। तो 5 स्टेट की ये बात बिल्कुल सही है। गंगा रिवर बेसिन क्या है? 7 स्टेट से, जरा देख लेते हैं। ये उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, एचपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। तो आप देख लो यार, 11 स्टेट से होकर जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत होगी। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ड्रेज ओवर 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स देखते हैं कौन कौन से भाई? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। ये बात बिल्कुल सही है, 6 स्टेट से होकर जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेट क्रॉप्स: वीट, एक सेकेंड, बार्ले, ज्वार, शुगरकेन, मस्टर्ड। कौन सी क्रॉप्स है जो राबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं? देखो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा, जो वीट है वो राबी में आती है, बार्ले भी आती है और मस्टर्ड भी आती है। जो ज्वार और शुगरकेन है वो उसमें नहीं आती, वो खारिफ में आती है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दस्तक कैंपेन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ टू एरेडिकेट एक्यूट एन्फिलाइटिस सिंड्रोम एंड जापानीज एन्फिल्स डिजीज? ये बात बिल्कुल सही है। देखो, दस्तक कैंपेन के अंदर यही आती है, टू प्रमोट टॉयलेट यूजर फ्रीडम फ्रॉम ओपन डेफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। नहीं, देखो दस्तक कैंपेन जिससे रिलेटेड है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से शेयर करते हैं। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये भी बात बिल्कुल सही है। वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये भी बात सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। द रीजन ऑफ द विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: दिस रीजन हैज द लग्जरियंट वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रीज, श्रब्स एंड द क्रीपर्स। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का फॉरेस्ट का मतलब आपको समझिए, बिल्कुल बात सही है। ये ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। देखो, ये बिल्कुल शेड करता ही नहीं है। कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महागनी, रोजवुड, इक्विनोकोना। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 21.05%। ये बात बिल्कुल सही है। द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज जियोग्राफिकली रियल लक्षद्वीप। ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू टुंड्रा रीजन? देखो, ये है कि ट्रॉपिकल रीजन से अगर आप टुंड्रा रीजन की तरह जा रहे हो, मतलब कि जैसे जैसे आपके यार हाइट बढ़ रही है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो उनकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह से चेंज होगी, तरह पढ़ना है। ओट्स, चेस्टनट, कोनीफरस ट्री, सिल्वर, फर एंड जूनिपर्स मोस्टली देन लेजेंड। देखो, पहली स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी आप खुद देख लेना। With reference to the recently released Global Innovation Index, consider the following statement: it is published every year by the Cornell University INSEAD and the UN World Intellectual Property Organization। ये बात बिल्कुल सही है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो वीपो प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ये करती है, पब्लिश करती है। इंडिया रैंक्स हैव इम्प्रूव्ड इन 2000 एज कम्पेयर टू 2000। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इंडिया का जो रैंक है वो 5 प्लेसेस के जंप हुआ है। पहले तो 57 रैंक था, अब इस साल 52 हुआ है। कंसिडर फॉलोइंग रीजन्स और एरियाज इन इंडिया: वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट, अंडमान एंड निकोबार एंड प्लेन्स ऑफ द बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रीजन्स ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट? तो देखो, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पूछा इन्होंने कहाँ कहाँ है। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ट्रॉपिकल डिसीडियस है, तो वेस्टर्न घाट में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न सिटी बिल्कुल सही है। अंडमान एंड निकोबार में भी क्या है? देखो, अंडमान एंड विच ऑफ द अबव रीजन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट फाउंड इन, ठीक है। प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये बात बिल्कुल सही है। जो अंडमान एंड निकोबार है इसमें भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्या है? इसमें बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये बात बिल्कुल सही है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये बात भी सही है। इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन लेसर देन डेथ रेट। नहीं, हमारे इंडिया में बल्कि बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू वर्ड्स पोल। ये बात आपको पता ही है कि हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता रहता है, हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, तो टेम्परेचर कम होता रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज इज जनरली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड। नो, ये गलत हो गया भाई। द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी डिक्रीज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इसमें सही है। Which of the following organization released from 2019 State of Education Report of the India Children with Disability Report? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या यूएन एजुकेशन, यूनेस्को। भाई यूनेस्को ने क्या करी? रिलीज़ करी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर आर मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ये बात बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉलोड बाय द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये बात भी बात आपको पता होना चाहिए। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज मार्क्ड अ शिफ्ट इन ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है? तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। एक सेकेंड,
इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट को गलत बोला हुआ है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। नहीं सॉरी गाइस, देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में, फिर सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड क्या बिल्कुल सही है। हाँ, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन माउंटेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाद्री इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है। देखो हिमाद्री हम ग्रेटर हिमालयस को भी बोलते हैं। लेसर हिमालयस फॉर्म द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड कंपेयर टू हाईली कंप्रेस्ड अल्टर। ये बात भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। अगर थर्ड भी है, शिवालिक्स आर कंपोज ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रोट डाउन बाय द रिवर। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। The streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and the marshes region. This occurs in every region of the northern plain. देखो ये तेराई रीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या बहुत स्वैम्पी रीजन होता है, ठीक है। तो इसको तेराई बोलते हैं। यहाँ पे डिजीजेस वगैरह भी बहुत फैलती हैं, ठीक है। तो तेराई इसका क्या है, बिल्कुल सेट आंसर है। Consider the following statement: the northern plains are composed of the igneous and the metamorphic rakes. The peninsular plateau is formed of the alluvial deposit. पूर्वांचल running through the north eastern states are composed of the sedimentary। देखो भाई इसमें तो ये क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मेनली एल्यूवियल डिपॉजिट से बना होता है, जबकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपको पता है प्लेट्यूज हमेशा क्या है, रिजर्व्स में ज़्यादा अच्छी होती है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रूप से, ठीक है। तो यहीं पे आपके क्या है, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत होगी, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। With reference to the Tamil Yuman, which of the consider the following statement? It is a species of flower which is endemic to Western Ghats। देखो तमिल युमाना स्टेट बटरफ्लाई बनी है तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फ्लावर ऑफ कर्नाटका, नो। इट हैज़ रिसेंटली गॉट द जीआई टैग, नो। मैंने आपको बता दिया स्टेट बटरफ्लाई किसकी, तो तमिलनाडु की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कोई भी नन, ठीक है। माजुली द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड इज द वर्ल्ड इन लोकेटेड इन विच ऑफ द रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली आइलैंड है, रिवर इन आइलैंड है, असम में है, ठीक है। तो ये माजुली किस पे, ब्रह्मपुत्र। ये आपको पता होना चाहिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: बिहार इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1102 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। देखो वैसे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है हाईएस्ट, लेकिन अब क्या दिल्ली ने इसको क्रॉस कर लिया, तो इस वजह से दिल्ली क्यों माना जाता है, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ द 93.9%। ये बात बिल्कुल सही है। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ द, नहीं देखो तमिलनाडु के पास सेक्स रेशियो हाईएस्ट नहीं है, केरला के पास है। देखो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क लोकेटेड। इस देखो महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज अडॉप्टेड बाय द अनक्लोज इन 1982। यस, एक सेकेंड। A coastal state assumes jurisdiction over the exploration and the exploitation of the marine resources adjacent to the continental। ये बात भी सही है। It comprises of an area फ्रॉम सी बेट अप टू 12 नॉटिकल माइल, नहीं 12 नॉटिकल माइल तक नहीं होता, इससे ज़्यादा का तो होता है, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है अप्रोक्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द यूजीसी टू स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर एंड द इनोवेशन इन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी? स्ट्राइड इक्विप मुस्कान स्ट्राइड। देखो स्ट्राइड पास किया था यूजीसी ने, ठीक है, ताकि हम कल्चर और इनोवेशन का स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एजेंडा 21? इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 21 एंड कंट्रीज फॉर द सेफ्टी ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, नो। इट इज एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइन एट द यूएनसी कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह अभी एजेंडा 30 है, जिसमें हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक पूरे करने हैं, उसी तरह पहले एजेंडा 21 चल रहा था। इसका काम भी है कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट डैमेज को कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: लोएन टोल्ड मैक्यू, एशियाटिक लोएन, एशियाटिक चीता, कंगेटिक फ्लोटिन। कौन सी इसमें एंडेंजर्ड में है? देखो हमने पूछा एंडेंजर्ड में कौन कौन से, ठीक है। तो लोएन टोल्ड भी है, एशियाटिक भी है और कंगेटिक डॉल्फिन भी है। देखो एशियाटिक चीता है ना, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्या बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व उनके स्टेट देख लेते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, ये बात बिल्कुल सही है। कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, असम में नहीं है। मुकरंदर टाइगर हिल्स राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो गया। ऑरेंज टाइगर रिजर्व ये असम में, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। पीडीएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स ओनली फूड ग्रेन एट सब्सिडी प्राइस टू पीपल पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। देखो भाई यही गलत हो गया, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी। ये बात बिल्कुल सही है।
तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पीडीएस है वो क्या करता है, फूड ग्रेन और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी प्रोवाइड करता है। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ ओनली, तो ओनली यहाँ गलत हो गया। विद रेफरेंस टू द उत्कर्ष 2022 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये 3 ईयर का रोड मैप था टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, ये बात बिल्कुल सही है। द रोड मैप इज प्रिपेयर्ड हेडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमिटी हेड बाय द वीरल आचार्य, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड द हाई रेनफॉल, ये बात बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर्स 210 frost free days and bright sunshine for its growth. Yes, Gujarat is the largest producer of the cotton and has the highest number of cotton mills. नहीं भाई, cotton mills हाईएस्ट है तमिलनाडु में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पैडी, ज्वार, अरहर, मेज, रेपसीड, शुगर केन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस एमएसपी फॉर विच ऑफ द गिवन अबव क्रॉप। देखो इस तरह का सबका क्या है, सबका ही क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी डिक्लेयर करती है। वो अलग बात है, शुगर केन का एफआरपी करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही। तो हाँ, ये मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 सही है, क्योंकि जो एफआरपी है वो शुगर केन का एफआरपी क्या करती है, अनाउंस करती है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है, नेशनल वाटरवे गंगा रिवर विद इलाहाबाद एंड हल्दिया, ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल वाटरवे तो वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, देखो ये गलत है। नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन, देखो ये नेशनल वाटरवे 2 है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिस्क्राइब्स अबाउट द हायाबुसा 2 विच वाज रिसेंटली इन द सीन। देखो हायाबुसा 2 जापान ने भेजा था। ठीक है, इट इज़ एन एस्ट्रोनॉट सैंपल रिटर्न मिशन ऑपरेटेड बाय द जापानीज स्पेस मिशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई आगे क्या ही पढ़ना, आप पढ़ लेना खुद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, साउथ टू नॉर्थ में लगाना है, नॉर्थ सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो ये है, आपको क्या लगाना है, एक सेकेंड, साउथ से नॉर्थ में लगाना है, मतलब कि ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आपने देखना है कौन कौन से पहले आते हैं। ठीक है, तो पहले तो मेडिटेरियन सी आता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी, फिर आप देखो किस तरह, फिर ब्लैक सी आता है, फिर बाल्टिक सी आता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 1 3। ठीक है, दैट इज़ द मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी एंड द बाल्टिक सी। ठीक है, तो 4 2 1 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वेजिटेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़, हमने टाइप ऑफ द वेजिटेशन बताना है। इट इज़ फाउंड इन द हाइयर लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन हाइयर एल्टीट्यूड, तो आपको पता होना चाहिए हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रही है। दे आर टॉल, सॉफ्टवुड एंड द एवरग्रीन, टॉल भी होते हैं भाई। द वुड्स ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर एंड द, ये बात बिल्कुल सही। चेयर, पाइन, सिडार एट द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, देखो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में वो टॉल नहीं होंगे। मेडिटेरियन फॉरेस्ट नो, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट नो, टेम्परेट कोनिफर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी। देखो गाइस, ये भी क्या है, मैप का ही खेल है। देखो मैप ये है ब्लैक सी, तो इसमें पूछा कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर नहीं करती, रोमानिया, टर्की, अल्बानिया, यूक्रेन। देखो रोमानिया, टर्की करती हैं, यूक्रेन भी करती है, अल्बानिया नहीं करती। ठीक है, तो आप क्या इस मैप में देख सकते हैं, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया, ये टर्की है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। तो क्या ये सारी की सारी क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं, लेकिन अल्बानिया नहीं करती। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ अ फीचर ऑफ डिपॉजिटिंग सिल्ट ऑन इट्स बेड व्हिच कॉजेज द राइज इन द रिवर बेड, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अ फिक्स कोर्स एंड डज नॉट चेंज इट्स चैनल थ्रू इट्स कोर्स फ्रॉम तिब्बत टू बांग्लादेश। नहीं भाई, ये अपना कोर्स चेंज करती है। इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन इंडस रिवर, नहीं ये बल्कि बड़ी है उससे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड श्रीलंका मिसाइल्स फ्री कंट्री विद रेफरेंस टू द दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। श्रीलंका बिकम द 5th कंट्री इन द साउथ ईस्ट रीजन टू एलिमिनेट मिसाइल, ये बात बिल्कुल सही है। मिसाइल इज अ हाईली कॉन्टेक्ट बैक्टीरिया, तो कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, पैरासिटिक है। मिसाइल इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2020 अंडर द ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी हमने बोल लिया। सॉरी, मीसल्स क्या, वायरल डिजीज है, सॉरी पैरासिटिक नहीं, मीसल्स वायरल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या टाइप है, रेन, क्लाउड्स, ड्यू, फॉरेस्ट फ्रॉग। देखो रेन तो प्रेसिपिटेशन है ना, कंडेंसेशन नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या है, ये कंडेंसेशन है। ठीक है, 2 3 4 एंड 5 क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। कंसिडर फॉलोइंग statement with respect to the water vapor in atmosphere. Lower part of the atmosphere contains water vapor which comes from the evaporation of ocean, lakes and streams, ये बात बिल्कुल सही है। It is the most variable gas in the atmosphere। देखो आपको पता ना, जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। The quantity of the water vapor increases with height, नहीं उल्टा कम होते हैं हमारे। It plays an important role in heating and cooling, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। State of Gibraltar, a narrow strip connects which among the following, Mediterranean and Gulf of Aden, Mediterranean and Atlantic,
मेडिटेरियन एंड रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड, देखो गाइस ये ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, देखो इन्होंने मैप नहीं बना रखा, नहीं तो मेडिटेरियन एंड अटलांटिक कुछ नहीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग ओशन करंट्स, और आपको बताना है कौन सी वार्म ओशन करंट्स है इसमें, ठीक है। कुरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, लबारडोर। देखो क्या है इसमें जो लबारडोर करंट है ना वो तो क्या है कोल्ड है, बाकी जो तीनों है वो क्या है वार्म करंट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है बिल्कुल सही है। With reference to the solar system, consider the following statement. Sun is the source of all the energy that includes heat and light for the entire solar system. ये बात बिल्कुल सही है। Jupiter the largest of all planets and Mercury the smallest, ये तो आपको पता ही होगा। All the planets revolve around the sun in counterclockwise in elliptical order, ये बात गलत है भाई, सबके सब प्लैनेट ये जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following are the objectives of the World Food Programme का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू इनेबल पीपल एंड कंट्रीज इन मीटिंग देयर ओन फूड एंड न्यूट्रिशियस फीड, ये बात बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग अंडर न्यूट्रिशन एंड ब्रेकिंग द इंटर जनरेशन साइकिल ऑफ हंगर, ये बात भी सही है। जीरो हंगर बाय 2030, देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का यही एम है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following animals can be found in the tropical deciduous forest? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? टाइगर भी पाए जाते हैं, लंगूर भी, सिल्वर फॉक्स नहीं भाई, ठीक है, वॉलरस भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सिल्वर फॉक्स है वो कॉनिफोरस फॉरेस्ट में पाया जाता है, जबकि वॉलरस है वो तुंद्रा वेजिटेशन में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमालयन रिवर्स आर सीजनल एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर द पेरेनियल, देखो ये उल्टा कर दिया इन्होंने, जो हिमालयन रिवर्स है वो बल्कि पेरेनियल होते हैं, जो पेनिनसुलर है वो सीजनल होती हैं। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स एट शॉर्ट एंड द शेयर, ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट टेस्ट कर लिया है, कल हम सेकंड टेस्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।